हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि कल हमने बात कर रखी थी, हम बात कर रहे थे ट्रायंगल के बारे में, और ट्रायंगल में हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में क्या करी थी, बात करी थी। आज हम थोड़ा सा उससे आगे चलेंगे और उन्हीं क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कल मैंने आपको बताया भी था कि कुछ टाइप होते हैं, और नॉर्मल हमने क्या करा था, नॉर्मल ट्रायंगलों को काउंट करना हमने कल सीख लिया था कि आपके पास ट्रायंगल कुछ ऐसा दिया गया है और उसमें ऐसे लाइनें खींची हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और उसके अलावा हमने कुछ ऐसे भी देख लिए थे कि हमने नॉर्मल से आपकी एक लाइन से सारे के सारे क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो जब हम उन चीज़ों को कर लेते हैं तो हम उसके बाद कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे की ओर के जब हम क्वेश्चन करते हैं तो देखते हैं कुछ ऐसे क्या होता है कि क्वेश्चन जो आते हैं उसमें ट्रायंगल काउंट करने के लिए आते हैं। अब त्रिभुज काउंट करने के लिए आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितने त्रिभुज हैं। मैं आपको बताऊं, जब भी आपके एग्ज़ाम में आप पेपर देने बैठे हैं और एक चतुर्भुज दे रखा हो, और उसके दो टुकड़े कर रखे हो, तो आप इसको देख के बता सकते हैं इसमें कितने त्रिभुज हैं। आपको पता है कि एक त्रिभुज जो आ रहा है वो आपका ये आ रहा है, और जो दूसरा वाला त्रिभुज आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। दो ही त्रिभुज आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कितने त्रिभुज है, दो त्रिभुज है। पर क्वेश्चन ऐसा तो देगा नहीं, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो दे सकता है कि आपका एक चतुर्भुज है और इसके हमने क्या कर दिए, ऐसे पार्ट कर दिए। बोले अब कितने त्रिभुज है, अब तो आपको काउंट करने पड़ेंगे। तो हमने क्या करा, एक हिसाब लगाया कि एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एंड एक त्रिभुज ये है। चार तो मेरे ऐसे निकल गए। फिर मैंने कहा एक त्रिभुज आपका ये है बड़ा वाला। फिर मैंने थोड़ा सा और हिसाब लगाया, मैंने कहा एक त्रिभुज मेरा ये है बड़ा वाला। फिर मेरे को थोड़ा सा और लगा हिसाब, मेरा एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। तो ऐसे करते करते चार ही आए, तो टोटल कितने आए, 8 आए। ठीक है, टोटल मेरे पास कितने त्रिभुज आए, 8 आए। अब पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तब आप क्या करेंगे, तब ऐसे तो काउंट करने बैठेंगे नहीं। तो उस टाइम के लिए हमने क्या करना है, वैसे क्वेश्चनों को करने के लिए बड़ा आसान सी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें याद करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, अगर आप उनको याद करते हैं तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, हमारे पास जो त्रिभुज दे रखा है हमने इसको काउंट करना है। हमने देखना है कि इसमें कितना नंबरिंग कर देनी है, 1 2 3 4। जैसे कल हमने क्वेश्चन में नंबरिंग की थी, हमने एक ट्रायंगल बनाया था और इसके अंदर हमने पार्ट किए थे और इसकी नंबरिंग करके इसको जोड़ दिया था। आज हमने जोड़ना नहीं है तो कुछ और काम करना है। आज हमने क्या काम करना है, हमने क्या करा, हमने इसमें नंबरिंग कर दी 1 2 3 और 4। हमारे पास कितने आ रहे हैं, 4। तो हमने कुछ नहीं करना है, ये 4 × 2 तो कितने हो गए, 8। तो इसमें ट्रायंगल कितना आएंगे, 8 आ जाएंगे। सीधे सीधे जितना भी आपके नंबरिंग करके आ रहा है उसका आपने क्या कर देना है, दुगना कर देना है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 8। अब मैं वैसे गिनने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इतना टाइम नहीं है ना आपके पास ना मेरे पास। मैं रोज़ एक ही बात बोलता हूँ। तो मैंने क्या करा, ये 8 है, 8 × 2 तो कितना हो गया, 16। तो इसमें ट्रायंगल कितने होंगे, 16 ही होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई फिगर इस टाइप की दे देता है तो पूछता है कितने ट्रायंगल हैं, तब आपने क्या करना है, वही नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। 6 ही है तो 6 × 2 12, कितने हो जाएंगे, 12। तो हमने क्या करना है, इन चीज़ों को ही देखना है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ में कहाँ पर कौन सी चीज़ फिट हो रही है। अब हम जब उसको आगे और देखते हैं, थोड़ा सा हम आगे की ओर देखते हैं, तो हमको कुछ और क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि आपके पास एक ये चतुर्भुज है और एक ये चतुर्भुज है, और इसके मैंने क्या कर दिए, पार्ट कर दिए। एक पार्ट ये कर दिया और एक पार्ट ये कर दिया। बोला अब बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो काम वही करना है, काम हमने क्या करना है, वही करना है। 1 नंबरिंग करनी है, कुल मिला के क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। फिर इसको एक पार्ट को हम अलग ले लेते हैं, फिर इसमें 1 2 3 4।
तो 4 के ये आ गया तो 4 इंटू 2 8 इसमें हो जाएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना ही करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। और 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 इसमें आ जाएगा। तो 8 और प्लस 8 आपका कितना हो गया, 16 हो गया। लेकिन क्या 16 ही आंसर होगा, नहीं होगा। जब हम इस एक से दूसरे को टच करते हैं, यहाँ पर हम टच करते हैं, तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या क्या है, ऑटोमेटिक 2 त्रिभुज बढ़ जाते हैं। 2 त्रिभुज कौन कौन से बढ़ जाते हैं हमने वो देखना है। तो एक जो मेरे पास आपका त्रिभुज बन जाएगा वो आपका कौन सा, ये बड़ा वाला त्रिभुज, देखिए ये त्रिभुज, और एक मेरे पास ये नीचे से ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास 2 त्रिभुज कौन से बड़े, एक मेरे पास ये बड़ा वाला त्रिभुज और दूसरा मेरे पास नीचे से ही आपका दूसरा वाला त्रिभुज। तो 2 त्रिभुज मेरे पास आपके बन जाते हैं। कौन कौन से, फिर देखते हैं, यहीं पर देखते हैं जो क्वेश्चन दे रखा है। एक मेरे पास ये वाला और सेकंड मेरे पास ये वाला, ये 2 त्रिभुज बन जाते हैं। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको कहीं पर कोई पॉइंट दिखता है, तो ये पॉइंट जैसे दिखेंगे, इन पॉइंट पर 2 पॉइंट कर लेना और 2 त्रिभुज ये आप एक्स्ट्रा जोड़ लेना। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 8 + 8 + 2, तो कितना हो जाएगा, 18 ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान देना है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। अब जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपको सामने सामने 3 आपके चतुर्भुज जो है वर्ग बना रखे हैं और इसी के अंदर आपको ट्रायंगल काउंट करने हैं। तो मैंने क्या करना है, मेरे पास नहीं है भैया इतना टाइम, मैंने क्या करा, मैंने नंबरिंग करनी शुरू करी, 1 2 3 4, फिर इसमें 1 2 3 4, फिर इसमें 1 2 3 4। मुझे पता है 4 × 2, 4 × 2, 4 × 2, 8 ये हैं, 8 ये हैं और 8 ही हैं। ये तो मेरे पास ट्रायंगल है। फिर मैंने आपको बताई एक बात कि जहाँ पर भी जॉइंट होगा वहाँ पर कितने ट्रायंगल होंगे, 2 ट्रायंगल होंगे। जहाँ पर भी जॉइंट होगा वहाँ पर कितने ट्रायंगल होंगे, 2 ट्रायंगल होंगे। कौन कौन से, एक ये बड़ा वाला और दूसरा ये बड़ा वाला, फिर इसमें ये बड़ा वाला और दूसरा आपका ये बड़ा वाला। ठीक है, तो मेरे पास कितने जॉइंट है, एक जॉइंट ये, 2 जॉइंट, 3 4, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली आपके 2 इसमें हो जाएंगे और आपका 2 इसमें हो जाएंगे। तो टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे, 8 और 2 10, 10 + 8। तो भैया आपको भी पता है कि 10 10 20 और 8 कितना होता है, 28 होता है। तो मेरे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, 28 आ गई। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या होगा, पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस जॉइंट का याद रखना है। जहाँ पर भी जॉइंट है वहाँ पर आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक, अब हम थोड़ा सा इसके अगले टाइप की ओर चलते हैं, थोड़ा सा इससे आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं जो इसका नेक्स्ट टाइप है वो कुछ इस टाइप से देता है, जो मैं कल आपको बता रहा था कि एक ट्रायंगल दे देगा आपको और उस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और दे देगा और बोलेगा कि कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए बड़ा आसान, कुछ नहीं करना है, मेरे को ये पता है कि मेरे पास आपका एक ट्रायंगल है, तो इसमें त्रिभुज कितने हैं, एक है, ऑब्वियस सी बात है। मैंने क्या करा, इसके बीच में से एक और ट्रायंगल खींच लिया, मतलब मैंने क्या करा, एक और ट्रायंगल बना लिया। तो मेरे पास ट्रायंगल कितने बन गए, एक ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना और चौथा ये बना, 4 ये हैं और एक बड़ा वाला आपका 5। तो मेरे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब यार जब पेपर में करने के लिए बैठूंगा तो क्या मैं ऐसे काउंट करते रहूँगा, नहीं करते रहूँगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी कोई त्रिभुज बना हुआ है और उसके अंदर कोई और त्रिभुज बना हुआ है और उसके अंदर कोई और त्रिभुज बना हुआ है, मतलब त्रिभुज आपके बनते जा रहे हैं, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो उस टाइम पर आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना, 4n + 1। ध्यान दीजिएगा, 4n + 1। ये n क्या है, n का मतलब यह है कि एक त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं। जैसे मेरे पास ये सामने है, तो मैंने क्या करा, 4n + 1,
4 इंटू एन कितना है, एक ही त्रिभुज बना हुआ, 1 + 1 तो कितने हो गए, 5 हो गए। मैंने आपको काउंट करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही देता है, मेरे को अंदर कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। तो मैंने क्या करा, 4n + 1 तो 4n कितना हो गया, 4 दूनी 8 प्लस और 1 9। बोले 2 क्यों लिया, एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला, इसलिए मैंने क्या करा, 2 लिया। ठीक है, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4, 4 4 8 और एक बड़ा वाला 9। ठीक है, तो करना क्या है, ध्यान रखना है कि अगर कभी भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और फिर उसके अंदर त्रिभुज हो, जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, ये एक क्वेश्चन दे रखा है, बोला एक त्रिभुज दे रखा है, उसके अंदर एक त्रिभुज और उसके अंदर एक त्रिभुज। तो मेरे को पता है कि 1 और 2, तो मेरे को यहाँ से सीधे पता गया 4n + 1, तो 2 है तो 4 × 2 + 1 कितना हो गया, 9। अब माना कि इसके अंदर एक त्रिभुज और दे देता, तो मेरे पास क्या हो जाता फॉर्मूला, 4n + 1, ये याद रखना है। 4 × n कितना हो जाता, 1 2 और 3, 3 ये हो जाता प्लस 1 कितना हो जाता, 13। ठीक है, ध्यान यही रखना है कि n की वैल्यू आपकी क्या है, ये रहेगी। ट्रायंगल काउंट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इन पे प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम थोड़ा सा इससे और आगे की ओर देखते हैं और क्वेश्चनों के टाइप देखते हैं। देखिए आसान है, कुछ ऐसा कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, फिर भी आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। अब जो ये टाइप क्वेश्चन आया है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि पेपर में आता है, और हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पर काउंट करते रहते हैं, यार कितना होगा कितना होगा कितना होगा। तो ऐसा त्रिभुज अगर कभी आपको देखने को मिल जाए, या आपको पेपर में क्या हो, त्रिभुज बना हुआ है और उसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, फिर उसके अंदर फिर वैसे ही आपका एक त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है, मतलब ऐसे ही कंडीशन आपको दे रखी होगी। आपको देख के ही पता चल जाएगा जैसा ही क्वेश्चन दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में सॉल्व करना थोड़ा सा आपका लेंथी पड़ जाता है। तो इसके लिए एक टेबल होती है, आप उस टेबल को याद कर लीजिएगा। नंबरिंग करिएगा यहाँ से 1 2 3, 1 2 3। टेबल कुछ इस टाइप से है कि अगर एक ट्रायंगल होगा तो त्रिभुज एक ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे होगा तो एक ही होगा। अगर 2 होगा तो कितने होंगे, 5। अगर यहीं पर आपका 2 के बदले 3 आ जाता है और बोलता है कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, मतलब यहाँ पर 1 है तो एक त्रिभुज, 2 है तो 5 त्रिभुज, और 3 है मतलब 1 2 और 3, ये कितने हैं, 3 है। तो 3 है तो अगर आप पूछता है तो 3 है तो कितने, 13। अगर यहीं पर 3 के बदले कितना होगा, 4। 4 का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक लाइन और होगी और उसके अंदर आपको ट्रायंगल दे देगा। अगर 4 होगा तो 4 का अंदर आपके कितने होंगे, 27 होंगे। अगर वहीं पर 4 के बदले 5 ट्रायंगल होंगे तो 5 के बदले आपका कितना हो जाएगा, 48। और अगर 5 के बदले आपका 6 है, 6 ट्रायंगल दिख रहे हैं तो 78। वैसे इससे आगे कभी नहीं पूछता, फिर भी अगर 6 से थोड़ा सा आगे है, अगर 60 ट्रायंगल है तो 118 होता है, और अगर उससे भी आगे है, अगर 8 ट्रायंगल है तो 170 होगा। और अगर इससे भी आगे दे देता है तो फिर आप आराम से बैठ के इस पे हिसाब लगाते रहना, क्योंकि आज तक पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, तो 8 ट्रायंगल तक आपको आराम से इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इतना लंबा क्वेश्चन कौन सा पेपर नहीं बनाएगा, नहीं बनाते। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया कि अगर कभी ऐसा कोई डायग्राम में दिख जाता है, ये देखिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है, एक डायग्राम दे दिया और मुझे बता दिया कि इसमें ट्रायंगल कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या करना है, मैंने 1 पर 1, 2 पर 2 याद है, 2 पर 5 याद है, 3 का 13, 4 का कितना था, 4 का कितना था 27, 5 का 48। अब मेरे को कितने दे रहा है, 4 ही दे रहा है, तो मेरे को 5 तक जाना ही नहीं है, मेरे को इतना पता है कि 4 ही दे रहा है, तो मेरा 4 का क्या है 27। तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे, 27 ट्रायंगल होंगे। ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में एक
पॉइंट ला सकते हैं। फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसके एक थोड़ा सा एक हल्के से पार्ट पे पहुंचते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ और इस त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बना दिया। तो मुझे पता है कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो मेरे को पता है कि 4n+1, ये तो फॉर्मूला था। तो मुझे पता है कि n कितना है, 1 है, +1, 4 एकम 4 और एक ये कितना है, 5 है। पर अगर मैं यहाँ पर इसमें लाइन डाल देता हूँ तो मेरे पास कितने ट्रायंगल होंगे। तब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाना है। तो मैंने क्या करा, नंबरिंग कर दी, 1 और 2 इसमें है, 1 2 और 1 2। देखिए बाहर वाला तो हमारा पहले ही काउंट हो चुका है पूरा। देखिए जब मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ तो टोटल अगर मैं इसमें बोलूँगा तो कितने हैं, 3 है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ये तो मैं पहले ही काउंट कर चुका हूँ। कब, इनके साथ जो है 5 लेके आया हूँ। तो मेरे पास अभी कितने बचेंगे, 2 यहाँ बचेंगे, 2 यहाँ बचेंगे और 2 यहाँ बचेंगे। तो मेरे पास प्लस कितने और हो जाएंगे, 6। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 11। कितने हो जाएंगे, 11। अगर सेम क्वेश्चन आपको फिर से दे देता है और कुछ इस तरीके से देता है कि एक ट्रायंगल दे दिया और उसके अंदर एक ट्रायंगल दे दिया, फिर इससे इसको जोड़ दिया, इससे इसको जोड़ दिया, इससे इसको जोड़ दिया, इससे इसको जोड़ दिया, इससे इसको जोड़ दिया और इससे इसको जोड़ दिया। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा कि अब बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं। मैं आपको बड़ा आसान चीज़ बताइए, ये 4n+1, इसके थ्रू आप ऐसे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपके लिए जो आज का क्वेश्चन बनता है वो ये है कि काउंट करने हैं इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं। और मानिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये आया हुआ है। ये हमारी ट्रायंगल की सेकंड वीडियो थी। अगर मेरे को और देखता हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं या कोई आते हैं कमेंट कि इससे रिलेटेड और क्वेश्चनों पे आप वीडियो बनाएं, तो मैं इस पर थोड़ा सा और आगे की ओर जाऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों पे हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग करके ट्रायंगलों को क्या करना है, काउंट करना है। आप जैसे जो ट्रायंगल बोलेंगे आपको उसमें क्या कर देनी है, नंबरिंग कर देनी है। सबसे पहले ये वाला आपने टाइप देखा था कि जैसे ही आपको चतुर्भुज दिख जाता है या कहीं पर वर्ग दिख जाता है, आपने सीधे के सीधे उसका क्या कर देना है, दुगना कर देना है। मतलब 1 2 3 4 4 दूनी 8, ज़्यादा सोचना नहीं है। कहीं पर अगर जॉइंट दिख जाता है तो 2 और जोड़ देना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपने करना है। एक टेबल ज़रूर याद कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताई थी कि 1 पर 1, 2 पर 5, 3 पर 13, 4 पर 27, 5 पर 48। तो उस टेबल को आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतने रखते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।